तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल है, किसकी जीत होगी? इनकी दाएं हाथ में धोनी और बाएं हाथ में माइकल क्लार्क। सवाल खड़ा यह होता है कौन जीतता है इन दोनों में से। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि धोनी जीते, दुआओं का दौर चल रहा है, पूजा हवन, यहां तक कि एक महाशय तो हठ योग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बात की जाए ड्रेसिंग रूम की, क्योंकि हम ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं और ड्रेसिंग रूम में आपको पता होगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों के विश्वास होती हैं चीज़ों को लेकर। कोई लाल रुमाल लेकर जेब में क्रिकेट फील्ड पे उतरता था, कोई एक जगह ही बैठता है, कोई कोशिश करता है कि मैच शुरू होने से पहले ड्रेसिंग रूम के पास जो शावर है उसमें से शावर ले लिया जाए क्योंकि उनके लिए वो अच्छा होता है। अलग अलग बातें होती हैं। तो इस ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए कुछ बातें अब जाएंगी टीम इंडिया के पास, इस देश के तमाम लोगों के पास, क्योंकि यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मशहूर आदमी जिनका नाम है संजय जुमानी जी। संजय जी, स्वागत है आपका। अगर आंकड़ों की बात की जाए, अगर नंबर्स की बात की जाए, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहूंगा, 26 तारीख मार्च का महीना 2015, किसकी जीत होगी? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो नंबर 8 सैटर्न या शनि का नंबर है जो वेरी स्ट्रिक्ट लॉर्ड ऑफ जजमेंट है, और नंबर 8 डिफ़िकल्ट नंबर है क्योंकि 26 तारीख तो है ही, लेकिन हमारी 8वीं मैच है ये, और हमारी 17th आईसीसी मैच होगी ये। इफ़ वी हैव टू विन दिस इट विल बी द 17 कंटिन्यूस मैच। तो 8 सैटर्न का नंबर जो है डिफ़िकल्ट नंबर ज़रूर है, लेकिन ऑन दी प्लस साइड धोनी नंबर 7 के हैं, 7 जुलाई बॉर्न, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं और अपने 34वें साल में है। 34 का टोटल फिर 7 आता है। उनके घर में एक बेबी डॉल हुई 6 फरवरी को। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल एंड 6 उनका डेस्टिनी नंबर है। धोनी के डेट, मंथ और ईयर को ऐड करेंगे तो वी गेट 6, 7 + 7 + 1981। इंटरेस्टिंगली तीनों कैप्टन जो रह गए हैं, मैकलम कहो या धोनी या फिर क्लार्क, तीनों की ईयर ऑफ बर्थ 1981 है और 1981 को जोड़ने से नंबर 1 आता है सन का, लीडरशिप का। धोनी मैरिड अ नंबर 1 साक्षी सिंह रावत एंड शी वाज लकी फॉर हिम। उस समय लेडी लक उनकी वो थी एंड इस समय मेरे को लगता है कि उनकी डॉटर ज़रूर लक लाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए स्ट्रॉन्ग बात यह है कि दे आर ब्लेस्ड विथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कलर्स फॉर द इंडस्ट्री। येलो सन का कलर है, सूरज स्टैंड्स फॉर लीडरशिप। 4 वर्ल्ड कप उन्होंने उठाए क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने सबसे ज़्यादा कप उठाए। ब्राज़ील ने फुटबॉल में उठाए 4 वर्ल्ड कप। किंग्स ऑफ द फॉरेस्ट लायन या टाइगर कहो, द मोस्ट सॉट आफ्टर मेटल गोल्ड कहो, येलो एक पावरफुल कलर है। और अगर कल का दिन हम लोग निकाल लेते हैं तो फाइनल 29 है, 2 नंबर धोनी के लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। लास्ट वर्ल्ड कप 2 अप्रैल को जीता था हम लोगों ने, ये 29 मार्च है, फिर 2 नंबर का डे है। तो ओनली ऑब्स्टेकल आ रहा है नंबर 8 सैटर्न का, शनि का, एंड लेट्स होप वी गेट ओवर नंबर 8। आप जो बता रहे हैं आंकड़ों की बात, इसमें अगर कलर्स की अगर आपने जो बात की, तो कलर्स में ये यहां पर अपने दर्शकों को दिखा रहे, एक ब्लू कलर टीम इंडिया का ब्लीड ब्लू जिसे एक कैंपेन चल रहा है, और येलो की अगर बात की जाए, कुछ आंकड़ों के लिहाज से, कुछ कैलकुलेशन की टीम के कौन कौन से प्लेयर्स कामयाब हो सकते हैं, टीम के कौन कौन से प्लेयर्स जिनकी जर्सी के हिसाब से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कल की अगर बात की जाए तो? ये साल के लिए हम लोगों ने कहा था ब्लू इज़ द कलर, और आप न्यूजीलैंड टीम को देख लीजिए, इतने सालों से ब्लैक पहन रही है, ब्लैक कैप्स जाने जाते हैं, पहली बार उन्होंने ब्लू ऐड किया है। शायद हम लोग कुछ हद तक क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि थैंक्स टू अस नन ऑफ द टीम्स इन आईपीएल वेयर ब्लैक। नाइट राइडर्स का ब्लैक जर्सी चेंज किया हम लोगों ने। 4 साल बॉटम ऑफ द टेबल में थे और 3 साल 2 कप उठाया उन्होंने ब्लू ऐड करने के बाद, पर्पल यूज़ करने के बाद। तो न्यूजीलैंड ने ब्लू ऐड किया है पहली बार उनकी हिस्ट्री में, और देखिए तो ब्लू ये साल का कलर है। तो इफ़ इट हैज़ टू बी द फाइनलिस्ट और द कप विनर, माई मनी इज़ ऑन ब्लू। वेदर इट इज़ न्यूजीलैंड और इंडिया, टाइम विल टेल, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी आइदर न्यूजीलैंड और इंडिया फॉर द फाइनल्स। अब ये दिन की अगर बात करें, मैं रोकूंगा, आपको रोकूंगा, इसलिए आपने और मैंने, हम दोनों ने ब्लू कलर पहन रखा है। स्टेडियम के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग होंगे 70% भारतीय होंगे जो कि सिर्फ ब्लू कलर पहन के आ रहे हैं। हमारी आबादी ऑस्ट्रेलिया से कितनी गुना ज्यादा है? कहा जाता है कि जितनी आबादी पूरी जितनी आबादी पूरे उत्तर प्रदेश की कहते हैं कि उतनी ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन इतना ब्लू होगा तो आपको लगता नहीं है कि ब्लू येलो पे भारी पड़ेगा? ब्लू डेफिनेटली ये साल का कलर है और हम लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे। वेदर इट इज़ इंडिया और न्यूजीलैंड, वन ऑफ द ब्लू टीम्स आर गोइंग टू डेफिनेटली विन दिस ईयर।
और मुझे उम्मीद है कि ये दिन अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, फाइनल्स डेफिनेटली विल बी आवर्स। अब शिखर धवन इज़ अ नंबर 5 जिनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट 32 पे ऐड होता है। सेजिटेरियन रूलर नंबर 3 जुपिटर है, 30वें साल में, 3 नंबर उनका लकी नंबर है। उमेश यादव न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, उनके नाम यादव में AA देखोगे। जर्सी नंबर 19 यानी कि नंबर 1 सन का लीडरशिप का उन्हें दिया गया, नाम नंबर 1 पे लाया गया। ये अच्छा दिन उनके लिए हो सकता है। देन मोहित शर्मा से मुझे उम्मीद है अगर उन्हें मैच खिलाया जाएगा तो ही इज़ लाइकली टू प्ले वेल। These are the few key players and if they shine on that day then definitely bleeding blue जय होगी इंडिया की। मैं ऑल द वे यहाँ सिडनी आया हूँ और मैं मेलबोर्न भी जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कब वापस लेके इंडिया आऊँ। सर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ प्लेयर्स की बात करूंगा। मोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, ये अपने बोर्ड से हम मोहित शर्मा को पिक करते हैं। ये है मोहित शर्मा जो कि संजय जी कह रहे हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा संजय जी, 2 खिलाड़ी हैं, एक है मिशेल स्टार्क और दूसरे हैं बकायदा मोहम्मद शमी। एक के पास 18 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के पास और शमी के पास 17 विकेट हो चुके हैं। 17, अब इसको कैलकुलेट करें तो ये 18 हो सकता है। लेकिन बॉलर्स के लिहाज से कल आपको क्या लग रहा है, पिक कौन हो सकते हैं नंबर्स के हिसाब से, स्पिनर्स या पेस बॉलर्स? मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, उमेश यादव, रविंद्र जडेजा या आर अश्विन, आपके पिक? आई विल पुट माई मनी डेफिनेटली और ऑन उमेश यादव। जो शमी है वो अभी अपने 26वें साल में, 26 यानी कि 8 हो गया और सैटर्न का एक एक्सट्रीम नंबर है उनके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इज़ अ नंबर 9 गवर्न बाय मार्स द प्लैनेट ऑफ एनर्जी। कल मैं ग्लेन मैकग्राथ से मिला था और उनका जन्मदिन भी 9 फरवरी है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स फॉर द इंडस्ट्री। तो दीज आर 2 पीपल हु आई कैन बैंक ऑन। लेकिन शमी के लिए इट इज़ एन एक्सट्रीम नंबर, इट कैन गो आइदर वेज, बट आई विल डेफिनेटली पुट माई मनी ऑन यादव। उमेश यादव पे आप अपना पैसा लगाएंगे। मैं आपसे एक नंबर के बारे में पूछूंगा, उनकी तो जर्सी नंबर भी पता है हर एक को, और हम बात कर रहे हैं यहां पर शिखर धवन की। शिखर धवन की अगर बात की जाए तो जर्सी नंबर 25 है शिखर धवन की अगर बात की जाए, और ओपनिंग में उनके साथ जो दूसरे आते हैं रोहित शर्मा, उनको भी हम यहां पर अपने बोर्ड से पिक करते हैं। अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित की 45 है जर्सी नंबर। क्या लगता है आपको, ये कल हमारी ओपनिंग बैटिंग चल पाएगी? रोहित शर्मा को हम लोगों ने सजेशन दी है 45 नंबर जर्सी पहनने की, इससे पहले 77 पहनते थे और नंबर 3 के हैं, जुपिटर उन्हें गवर्न करता है, सबसे बड़ा प्लैनेट, और ये दिन उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और फिर शिखर धवन के लिए 30वां साल है, सेजिटेरियन रूलर नंबर 3 जुपिटर है, वो 30वें साल में है। विराट कोहली नंबर 5 के है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो रूलर नंबर 9 मार्स है, स्पोर्ट्स का नंबर, और अपने 27वें साल में, 27 का टोटल 9 है, लास्ट ईयर आउट ऑफ फॉर्म थे। वी हैड प्रेडिक्टेड दिस ईयर टू बी गुड। 27वें साल में जाने के बाद ही 5 नवंबर को 3-4 लगातार सेंचुरीज उन्होंने मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो दीज आर द की प्लेयर्स हु आई हैव माई फेथ ऑन, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे शुड डू वेल। बट देन लाइक आई सेड 8 नंबर सैटर्न का हम लोगों को काफ़ी वे में सराउंड कर रहा है, तो ये डे है, इट इज़ गोइंग टू बी द डे ऑफ जजमेंट फॉर इंडिया एंड अ डिफ़िकल्ट डे फॉर इंडिया। लेट अस होप दैट आई एम रॉन्ग। लेकिन अगर ये डे हम लोग क्रॉस कर देते हैं देन डेफिनेटली फाइनल्स आर ऑलमोस्ट इन आवर पॉकेट्स। 29 इज़ वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स फॉर धोनी, एंड धोनी 7 नंबर के हैं, 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 34वें साल में है। ही इज़ ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल ऑन वन ऑफ हिज लकी डेट्स। तो स्टार्स जो इंडिया के हैं वो काफ़ी हद तक उनके कैप्टन पे रिलाई करते हैं, और हो सकता है धोनी के स्टार्स दे विल स्वे टुवर्ड्स अस। एंड इतना ही कहूँगा, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, एंड लेट्स होप वी डू वेल। रोज मैं ब्लू पहन रहा हूँ इतने दिनों से, और मैं आपसे जुमानी जी एक जानना चाहूंगा, रायना नंबर 3, वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी, और इसीलिए हम लोगों की कंट्री, दे हैव नेवर बीन इनटू स्लेजिंग, दो वी आर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स BCCI, लेकिन अनलाइक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वी हैव नेवर। जी जुमानी जी, रायना नंबर 3 और जडेजा को भी फॉलो करते हैं। अगेन अ बिलीवर इन न्यूमरोलॉजी। उनकी शादी की फंक्शन 3 नंबर के डेट पे हुई थी। शादी आपको पता है 3 नंबर पे कर रहे हैं वो। सेजिटेरियन रूलर नंबर 3 जुपिटर है। बिटवीन रायना एंड जडेजा आई विल पुट माई मनी ऑन रायना। ही इज बेटर प्लेस्ड देन जडेजा। ओके, एक चीज आपने जो अभी बताया, इन सब के बीच में नाउ एक बहुत बड़ा सवाल ये है, मैं सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा आपसे अब, क्योंकि धोनी के लिए कौन सा खिलाड़ी न्यूमरोलॉजिकली लगता है कि कल मैच विनर साबित हो सकता है? अब बात करते हैं विराट कोहली की। अगर विराट कोहली की बात की जाए तो 18 नंबर जर्सी, क्वार्टर फाइनल्स में चले नहीं, एक मैच में शतक मारा है, उसके बाद 50 को भी नहीं छू पा रहे हैं। संजय जी, मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूंगा,
सीधे सीधे आपसे समझना चाहूंगा, विराट कोहली की अगर बात की जाए, अब क्या उनके लिए वो लेडी लक साबित होंगी वहां पर जो उनकी लेडी वहां पर पहुंच गई हैं? एक, और दूसरा, एक मैच में शतक मारने के बाद 50 को भी नहीं छू पा रहे हैं। वेदर ही डिड नॉट स्कोर दैट 50 और नॉट, लेकिन उनके जन्मदिन पे प्रेडिक्शन ज़रूर की थी हम लोग ने कि ये साल उनके लिए अच्छा होगा। और जैसे बैलेंस शीट में एंड ऑफ द शीट में देखते हैं एंड रिजल्ट क्या है, तो आप विराट कोहली के पहले डेट 5 नवंबर लास्ट ईयर से अगले 5 नवंबर तक एग्रीगेट करेंगे तो आई कैन गिव यू अ 10-1 बेटिंग ऑड कि ये साल उनके लिए मच बेटर रहेगा लास्ट ईयर से। तो ये एकदम तय करना एकदम इमीडिएटली संभव नहीं है कि ये डे उनके लिए लकी रहेगा कि नहीं। वी नीड अ विंडो एंड दैट विंडो इज़ दिस ईयर which we had predicted to be good for him and it is proving to be good। कोई भी स्टैटिस्टिशियन से आप पूछिए कि लास्ट ईयर कितने रन बनाए थे विराट कोहली ने और ये साल कितने बनाए हैं और कितने बनाएंगे अपने जन्मदिन तक। अनुष्का शर्मा इज़ लकी फॉर हिम फॉर श्योर। शी इज़ अर्थ साइन नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी और वो वाटर साइन के हैं। अर्थ और वाटर दे हैव स्टेड टुगेदर फॉर एजेस अनलेस इन द रेयर केस ऑफ अ सुनामी ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद भी अर्थ एंड वाटर एक साथ आ जाते हैं। तो शी इज़ डेफिनेटली लकी फॉर हिम, बट इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम कि क्योंकि अनुष्का आई है तो वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारना स्टार्ट करे, क्योंकि लेडी लक के इन्फ्लुएंस को कुछ समय लगता है। आप अगर शादी की बात करें, विवाह की बात करें या कोई औलाद होती है आपके घर में, वो आते हैं कुछ समय आपके साथ स्पेंड करते हैं घर पे, वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ को समय लगता है। इट्स नॉट दैट वहाँ से प्लेन पकड़ के आज आ गए और आज के लिए लकी हो गए। इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एनर्जीज टेक टाइम टू कैरी। आपने एनर्जीज की बात की है, अब मैं 2 एनर्जीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। ये 2 एनर्जीज हैं, एक आर अश्विन और एक रविंद्र जडेजा। इन दोनों की अगर बात की जाए, एक तो सर हैं लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अश्विन की बात की जाए, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इनको थोड़ा सा एक थ्रेट मान रहा है। आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजिकली कल के दिन की अगर बात की जाए, धोनी के लिए बेस्ट बेट कौन सा होगा इन दोनों में से? आई वुड से रविंद्र जडेजा को चांस मिलना चाहिए एंड ही इज़ लाइकली टू स्प्रिंग अ सरप्राइज एंड कवर अप फॉर ऑल द पास्ट मैचेस। एक चीज़ बड़ी लॉजिकल सी मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अगर ओवरऑल कल के दिन को एनालाइज करते हैं आप, तो क्या कल के दिन को वी कैन डिवाइड इट इनटू वेरियस हाफ्स? वी कैन डिवाइड इट इनटू वेरियस हाफ्स कि इस हाफ में ये अच्छा हो सकता है टीम के लिए, दूसरा हाफ इस टीम के लिए अच्छा हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बैटिंग कंडीशंस। अगर मैं बात करूं हाफ्स की, कि उसके हिसाब से भी कुछ एनालाइज हो सकता है? मेरे हिसाब से अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी देन दे विल हैव एन एज ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया माइट बी अ लिटिल अंडर प्रेशर इवन दो दे आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी इंडियंस आर गोइंग टू बी देयर इन ब्लू एंड द स्टेडियम इज गोइंग टू लुक टोटली ब्लू। सो आई होप वी विन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट फर्स्ट। एक लास्ट कमेंट आपका आर अश्विन के ऊपर, आपका क्या एनालिसिस है? आर अश्विन उतने वेल प्लेस्ड नहीं है जितने जडेजा है और उमेश यादव है, तो लेट्स होप आई एम रॉन्ग फॉर इंडिया एंड इंडिया सेक, लेकिन आई हैव पिन्ड मोर होप्स ऑन उमेश यादव एंड जडेजा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। लेकिन ये अब अगर ब्लू की बात की जाए तो यहाँ पर कल सिर्फ ब्लू लगेगा अगर बात की जाए, और न सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि ग्राउंड के बाहर हर तरफ सिर्फ ब्लू कलर होगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कल हमारे ये सारे खिलाड़ी जो हैं, जिस तरीके से यहां पर येलो पे भारी पड़ रहे हैं, ग्राउंड पे भी येलो पे भारी पड़े और सिर्फ ब्लू दिखाई दे। और जो न्यूमरोलॉजिकली बात की जाए तो यही रेशो दिखाई दे रहा है अभी 3:2। अब करते जाएं आप, बहुत ज़्यादा है इंडिया का। देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विश्वास हैं। एक विश्वास हमें और शक्ति दे रहा है कि हम कल वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं।